हमारे देश का व्यक्ति अगर सिर्फ रील में लगा रहेगा तो फिर वो बाहर जब खरीदारी करके आता है और उसकी जेब पे डाके डाल रही है सरकार में। युवा काम पे लगा रखा है मोदी जी ने। युवा काम पे लगा दिया, महिला काम पे लगा दी, पुरुष काम पे लगा दिया, पूरे देश को काम पे लगा दिया मोदी जी ने। और काम क्या दिया है? इससे पहले उन्होंने कहा था कि भाई जो नौजवान है, जो बेरोजगार है, वो पकौड़े तलो। तो कभी पकौड़े तलने का रोजगार दे देते हैं देश के लिए प्रधानमंत्री जी, और अब रील बनाने का रोजगार दे दिया। और ये कह रहे हैं कि बड़ा पैसा कमा रहे हैं लोग बाग रील बना के। तो जब रील बनाने वाले लोग पैसा कमा रहे हैं तो रील बनाने वालों को फिर जेल में क्यों डाल देते हैं? महक परी जो एडल्ट कंटेंट बना रही थी, ऐसा कह के उनको जेल में डाल दिया। एक लड़का और था आमिर, उसको जेल में डाल दिया। एक लड़का और था राउंड टू हेल वाले जो लोग थे, जो रील बनाकर पैसा कमा रहे थे, उनको जेल में डाल दिया। एक तरफ तो कह रहे हैं भैया रील बनाओ, रील बनाओ। वो यूट्यूब से हट के वो अब इंडियन एप्लीकेशन आ रही है ना, अब उस पर शिफ्ट होंगे तो देश को फायदा होगा। देश को तो फायदा सब तरीके से हो रहा है। जितने लोग ये क्रिएटर हैं इंडिया के, ये पैसा कमा रहे हैं तो इनका टैक्स भी गवर्नमेंट को जाता है और बाकायदा जीएसटी वगैरह लग करके ही सबको पेमेंट होता है। तो देश के प्रधानमंत्री इन सब चीज़ों में लोगों को फंसाना चाह रहे हैं और युवाओं को पहले भी वो फंसा चुके हैं। युवाओं को फंसाने का काम आज भी चल रहा है। लेकिन कभी प्रधानमंत्री ये नहीं कहते कि जो मैंने वादा किया था 2 करोड़ पर ईयर नौकरी मिलेगी, तो वो 2 करोड़ हर साल। स्वागत है आपका, मेरा नाम है विपिन विभाग, मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। धन्यवाद विभाग जी। शादाब रिजवी यशस्वी प्रधानमंत्री बिहार गए चुनाव प्रचार में, और चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा है कि हमने डाटा इतना सस्ता कर दिया कि युवा रील बनाकर पैसे कमा रहे हैं। बिल्कुल, रील प्रधान देश बता दिया मोदी जी ने। और हमारे तो ये समझ लीजिए कि जितने हमें कैबिनेट मिनिस्टर मिले हैं उनमें से आधे से ज़्यादा रील मंत्री हैं। हमारे जो रेल मंत्री हैं वो तो प्रसिद्ध हैं ही रील मंत्री के नाम से। लेकिन हमारे देश के यशस्वी मोदी जी भी तो बहुत रील बना, वही बता रहा हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी इतने बड़े कैमरा जीवी हैं कि अब उन्हें जनता भी कैमरा जीवी नजर आने लग गई है। अब वो कह रहे हैं कि अगर ये रील में लगा रहेगा इस देश का युवा तो फिर रोजगार की बात नहीं करेगा। हमारे घर की औरतें रील में लगी रहेंगी तो फिर वो अपने बच्चों के लिए शिक्षा की बात नहीं करेंगी। हमारे देश का व्यक्ति अगर सिर्फ रील में लगा रहेगा तो फिर वो बाहर जब खरीदारी करके आता है और उसकी जेब पे डाके डाल रही है सरकार में। युवा काम पे लगा रखा है मोदी जी ने। युवा काम पे लगा दिया, महिला काम पे लगा दी, पुरुष काम पे लगा दिया, पूरे देश को काम पे लगा दिया मोदी जी ने। और काम क्या दिया है? इससे पहले उन्होंने कहा था कि भाई जो नौजवान है, जो बेरोजगार है, वो पकौड़े तलो। तो कभी पकौड़े तलने का रोजगार दे देते हैं देश के लिए प्रधानमंत्री जी, और अब रील बनाने का रोजगार दे दिया। और ये कह रहे हैं कि बड़ा पैसा कमा रहे हैं लोग बाग रील बना के। तो जब रील बनाने वाले लोग पैसा कमा रहे हैं तो रील बनाने वालों को फिर जेल में क्यों डाल देते हैं? महक परी जो एडल्ट कंटेंट बना रही थी, ऐसा कह के उनको जेल में डाल दिया। एक लड़का और था आमिर, उसको जेल में डाल दिया। एक लड़का और था राउंड टू हेल वाले जो लोग थे, जो रील बनाकर पैसा कमा रहे थे, उनको जेल में डाल दिया। एक तरफ तो कह रहे हैं भैया रील बनाओ, रील बनाओ। वो यूट्यूब से हट के वो अब इंडियन एप्लीकेशन आ रही है ना, अब उस पर वो शिफ्ट होंगे तो देश को फायदा होगा। देश को तो फायदा सब तरीके से हो रहा है। जितने लोग ये क्रिएटर हैं इंडिया के, ये पैसा कमा रहे हैं तो इनका टैक्स भी गवर्नमेंट को जाता है और बाकायदा जीएसटी वगैरह लग करके ही सबको पेमेंट होता है। तो देश के प्रधानमंत्री इन सब चीज़ों में लोगों को फंसाना चाह रहे हैं और युवाओं को पहले भी वो फंसा चुके हैं। युवाओं को फंसाने का काम आज भी चल रहा है। लेकिन कभी प्रधानमंत्री ये नहीं कहते कि जो मैंने वादा किया था 2 करोड़ पर ईयर नौकरी मिलेगी, तो वो 2 करोड़ हर साल नौकरी कहाँ चली गई? अब इसीलिए वो कह रहे हैं कि भैया रील बनाते रहो, बस रील देखते रहो, रील स्क्रॉल करते रहो, रील बनाते रहो, इसी में लग जाओ। लेकिन मोदी जी रील कैसे बनाएगा युवा जब इसकी जेब में डाटा मोबाइल का जो है रिचार्ज करने के लिए पैसा नहीं होगा? क्योंकि मोदी जी ने तो बड़ा दिमाग लगा के ये बात कही है। एक तरफ तो रील में लगा रहेगा युवा, दूसरी तरफ इनके जो दोस्त हैं, इनके जो परम मित्र हैं या इनके आका हैं अंबानी जी, उनको फायदा पहुंचता रहेगा। रील बनाने के लिए लोग बाग मोबाइल में रिचार्ज तो कराएंगे ही कराएंगे। अच्छा, नेट तो यूज करेंगे ही करेंगे। बाकी जियो का ही कराना पड़ेगा, बाकी सबके तो नेटवर्क सारे धराशायी हो चुके हैं। बाकी सारी कंपनी के तो नेटवर्क ही गायब कर दिए इन्होंने। बीएसएनएल को तो खरीद लिया इन्होंने फ्री में, आज तक उनका हिसाब ही पता नहीं। जियो को टावर दे दिए सारे। तो जब जियो का नेटवर्क लोग यूज करेंगे, जियो का नेट यूज करेंगे, तो फायदा किसे होगा? और आप यकीन करना कि इस देश के 125 करोड़ लोग जब अपने मोबाइल में रील बनाने के लिए रिचार्ज कराएंगे तो सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास जाएगा? अंबानी जी के पास जाएगा। तो इस बात में भी एक बड़ा गहरा राज छुपा है। मोदी जी तो सोच रहे हैं, मोदी जी की बात सुन के जनता तो सोच रही है कि हमारे लिए मोदी जी कितनी अच्छी बात कर गए कि भैया रील बनाओ और रील से पैसा कमाओ। लेकिन रील बनाने के लिए, रील चलाने के लिए, मोबाइल चलाने के लिए हमें रिचार्ज कराना पड़ेगा। और जब हमारी जेब में रिचार्ज का भी पैसा नहीं होगा तो हम रील कैसे बनाएंगे? और रील बनाने वाले जो युवा हैं, जिनके पास पैसा आ भी रहा है, आज के टाइम में एक बड़ा वायरल हो रहा है, वो कह रहे थे ना रेट 10 रुपये का ये बिस्किट, 10 वाला बिस्किट कितने का है? पूछना तो पड़ेगा ही जी।
किसकी बात कर रहा हूँ मैं, समझ ही गए होंगे आप भी, समझ गए। जनता भी समझ गई, शादाब जकाती। तो जब वो व्यक्ति इंटरव्यू देता है तो वो भी अपने इंटरव्यू में ये कहता है कि मुझे 8 साल लगे हैं, तब जाके मेरी वीडियो एक वायरल हुई है। सेवेंजर्स वाले कहते हैं कि उनका सालों का उनका संघर्ष है, तब जाके एक वीडियो वायरल हुई है। तो 8-10 साल और इस देश का युवा संघर्ष करेगा, तब तक गुरु जी की सरकार चलती रहेगी, प्रधान सेवक का अपना कार्य चलता रहेगा, अंबानी जी की तिजोरी भरती रहेगी, गृह मंत्री जी खरीद फरोख्त करते रहेंगे। इस तरीके से पूरा एक इन्होंने सिस्टम बना लिया है। और ये सिस्टम बना हुआ है, इस देश को कैसे बेवकूफ़ बनाना है, इस देश के नौजवानों को कैसे भटकाना है, इस देश के युवाओं को किस तरीके से गलत रास्ते पे ले जाना है। तो मोदी जी लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, लोगों को गलत रास्ते पे ले जाने का काम कर रहे हैं। आप तो सवाल उठा रहे हैं प्रधानमंत्री पर। मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ, प्रधानमंत्री ने अपनी बात ये बोल करके खुद पर सवाल उठा दिए हैं। 2 करोड़ पर साल नौकरी देने का वादा किया था, उस पर क्यों नहीं कहा प्रधानमंत्री ने कि हमने यो रोजगार दिया या युवाओं को हम रोजगार दे रहे हैं। जो अग्निवीर परेशान हैं, बहुत सारे लोग आत्महत्या करने पर उतारू हैं, अपनी जीवन लीला समाप्त करने पर उतारू हैं नौजवान, उनके लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि रील में लगे रहेंगे तो कम से कम उनके पास में उनका दिमाग जो है वो स्थिर रहेगा, वो अपने मनोरंजन करते रहेंगे। ये बात देश की जनता नहीं समझ पा रही, फिर भी जीत तो बीजेपी रही है ना, एनडीए जीत रहा। इसके कई फैक्टर हैं इसके जो एनडीए जीत जाती है। आप देखिए एसआईआर वाला मुद्दा ख़त्म हो चुका, आप देखिए चुनाव आयोग का बिल्कुल चिट्ठा खुल चुका है, लोगों के सामने सच्चाई आ चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कोई बात नहीं कर रहा है। एक नारा भी पीछे दिया गया था विपक्ष द्वारा, वोट चोर गद्दी छोड़। लोगों ने मान लिया वोट चोर है, लेकिन गद्दी छोड़ने के लिए कोई नहीं कह रहा है। वोट चोर मान रहे हैं लोग बाग, जनता मान रही है कि हमारा वोट चोरी हुआ है। तो जनता स्वीकार कर रही है कोई बात नहीं, चोरी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब जनता सीधा सीधा ये स्वीकार कर रही है कि चोरी हो रही है, कोई बात नहीं, हमारे पास तो जो है हम सुरक्षित हैं, हमारा घर परिवार सुरक्षित है। लेकिन वो दिन दूर नहीं है कि आज आपकी वोट चोरी हो रही है, कल आपकी जेब चोरी हो रही है, परसों आपके घर की चोरी हो रही है, और उसके बाद आपकी ज़िंदगी चोरी हो रही है। लेकिन देश तो मजबूत हाथों में, देश इतने मजबूत हाथों में है कि वो बहुत बड़े हमारे जो देश के उद्योगपति हैं, सिर्फ उनको मजबूत करने में लगा हुआ है। और देश की जनता दिन ब दिन गरीब होती जा रही है। देश की जनता खुद बता देगी कि जितना पैसा उनके पास 2014 से पहले रखा हुआ करता था, क्या आज क्या उन्हीं के पास पैसा है? मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो काले कारनामे करने वाले हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं जो अब रखने की जरूरत भी कहाँ है, यूपीआई चलता है अब तो। यूपीआई में भी इन्होंने बहुत बड़ा मुनाफा दिया अपनी कंपनियों को। पेटीएम का पूरा खुलासा हुआ कि इन्होंने किस तरीके से पेटीएम का प्रचार किया। देश के प्रधानमंत्री पेटीएम का प्रचार क्यों कर रहे थे? देश के प्रधानमंत्री यूपीआई का प्रचार क्यों कर रहे थे? और यूपीआई है, फ़ोनपे है, गूगल पे है या फिर पेटीएम है, ये कहाँ की कंपनी है? ये तो सब विदेशों की कंपनी है। तो जब विदेशों की कंपनी हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो फ़ायदा तो विदेशी लोगों को होगा। एक तरफ तो बात करते हैं कि आप जो है आत्मनिर्भर बनो, आप स्वदेशी चीज़ें अपनाओ, और विदेशी चीज़ों का प्रमोशन खुद करते हैं। कोई एप्लीकेशन नहीं बना, भारत पे एक एप्लीकेशन बना था, लेकिन वो भी दूसरा। बहुत सारे लोग तो यूनिलीवर हिंदुस्तान कंपनी है तो उसे हिंदुस्तान की कंपनी समझ जाते हैं। भाई यूनिलीवर हिंदुस्तान उसका नाम है, बिल्कुल। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी नाम था, इंडिया उसमें जुड़ा हुआ था, लेकिन कंपनी किसकी थी? ब्रिटिशर्स की थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जिस तरीके से ब्रिटिशर्स हमारे देश पर राज कर रहे थे, हमारे देश को उन्होंने गुलाम बना दिया था, इसी तरीके से यूनिलीवर हिंदुस्तान कंपनी है। इसी तरीके से अल्बेक कंपनी भी है जो सऊदी और गल्फ कंट्री में मीट एक्सपोर्ट करती है। अगर आप उनके मालिकों को खोज करेंगे, गूगल करेंगे, तो हमारे देश के आपको तो बीफ बोलना चाहिए था, आपने मीट बोला। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बीफ हमारे देश के अंदर वो बफ मीट बोला जाता है उसको, लेकिन वहाँ पर जो बीफ है, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो बीफ को बीफ ही समझते हैं। और बीफ आप भी समझ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भी समझते हैं कि बीफ क्या चीज़ होती है। चलिए, दर्शक समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, ये फैसला दर्शकों पे छोड़ते हैं। और दर्शक कितना समझ रहे हैं, कमेंट के माध्यम से दर्शक अपनी राय रख सकते हैं। शादाब रिजवी का जो कहना है उसमें कितनी सत्यता है, आप ये ज़रूर बताएं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद विभाग जी। नमस्कार।